अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ वली अफरीदी और ये है हमारी 20 क्लास। इस क्लास में हम CDR फाइल को यानी कोरल ड्रा फाइल को कन्वर्ट करेंगे JPG, PNG और PDF में, ताकि हम आगे इसको किसी भी प्लेटफार्म पे आसानी के साथ यूज़ करें। यह हमारे पास पिछली बार बनाया गया डिज़ाइन है। अब इसको हमने JPG में कन्वर्ट करना है। JPG मतलब जॉइंट फोटोग्राफर एक्सपर्ट ग्रुप। इसमें कन्वर्ट करने का मकसद ये होता है कि आप फिर इसको सोशल मीडिया के किसी प्लेटफार्म पे अपलोड कर सकते हैं, अपने क्लाइंट को दिखा सकते हैं, यहाँ तक कि इससे प्रिंट भी हो सकता है। तो आइए देखते हैं JPG फॉर्मेट को कैसे कन्वर्ट करते हैं। मतलब कोरल ड्रा से एक्सपोर्ट करके JPG फॉर्मेट में सेव करना है अपने डिज़ाइन को। किसी भी डिज़ाइन को इसी तरीके से आप सेव कर सकते हैं। JPG में कन्वर्ट करने से पहले कुछ बातें जहन में रखनी चाहिए कि सबसे पहले अपने डिज़ाइन को देखना है कि इससे इधर उधर कोई और शेप तो नहीं बना हुआ है। अगर यहाँ पे कोई शेप बना दिया गया है और गैर ज़रूरी शेप है तो JPG फॉर्मेट में यहाँ तक ये सेव हो जाएगा। तो ये गैर ज़रूरी स्पेस, ये जितना सारा स्पेस उसके साथ आता है ये भी उसके साथ सेव होगा। तो आपने सबसे पहले इसको देखना है कि यहाँ पे कोई ऐसी शेप जो डिज़ाइन के साथ रिलेटेड नहीं है। अगर ऐसी कोई शेप है तो सबसे पहले आपने इसको डिलीट करना है। कभी कभार इसके आउटलाइन भी नहीं होती और फिल भी नहीं होता, मगर फिर भी शेप होता है। अगर इसी तरह हो तो ये भी यहाँ तक जहाँ तक ये शेप बना है दिखता तो नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ तक ये JPG में सेव हो जाएगा गैर ज़रूरी। तो इसको सेलेक्ट करके डिलीट करना है। फिर उसके बाद इसको एक्सपोर्ट करते हैं। तो आते हैं फाइल पे। फाइल के बाद एक्सपोर्ट का शॉर्टकट है Ctrl+E। इसको क्लिक करके आप जहाँ पे भी इसको सेव करना चाहते हैं वो जगह सेलेक्ट कर लें, इसको नेम दे और यहाँ पे सेव एज टाइप में जिस टाइप में आप सेव करना चाहते हैं इसमें सेव कर ले। फ़िलहाल हम इसको JPG में सेव करते हैं तो इसको सेलेक्ट करते हैं और सिंपली एक्सपोर्ट करते हैं। एक्सपोर्ट करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका ये जो डिज़ाइन है ये JPG फॉर्मेट में कन्वर्ट हो चुका है। आप इसको अपने मोबाइल में देख सकते हैं, अपने दोस्तों को दिखा सकते हैं और सोशल मीडिया की किसी भी प्लेटफार्म पे आप इसको अपलोड भी कर सकते हैं। JPG फॉर्मेट के अलावा एक बहुत अहम फार्मेट PNG फार्मेट है। PNG फार्मेट ऐसा फार्मेट होता है कि इसमें बैकग्राउंड नहीं होता। जिसी तरह आप इस आइकन को देख सकते हैं, ये मैं जिस बैकग्राउंड पे लगाता हूँ इसके साथ बैकग्राउंड नहीं है। यहाँ पे भी फिट होता है, यहाँ पे भी आप इसको फिट कर सकते हैं और यहाँ पे भी आप इसको फिट कर सकते हैं। इसके साथ बैकग्राउंड नहीं होता है। ये मोस्टली हम आइकन्स वगैरह लोगो वगैरह के लिए इस्तेमाल करते हैं। अगर आप कोई लोगो बनाते हैं तो इसकी एक वर्जन आपने ज़रूर PNG फॉर्मेट में रखना है, ताकि फिर आपके क्लाइंट या जो यूज़र है आप इसको किसी भी जगह पे इस्तेमाल कर सके। तो मैं एक डिज़ाइन को PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट करता हूँ। ये हमारे साथ पेंसिल का डिज़ाइन है, इसको हमने PNG फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। सिंपली आप यहाँ पे आके फाइल पे आके इसको एक्सपोर्ट कर लें। एक्सपोर्ट करने के बाद आप यहाँ से PNG सेलेक्ट कर लें और इसको एक्सपोर्ट कर लें। तो ये PNG फॉर्मेट में एक्सपोर्ट हो जाएगा। आप यहाँ से इसको देख सकते हैं, इसमें बैकग्राउंड नहीं है और अगर प्रॉपर्टी में भी देख ले तो यहाँ पे इसकी PNG फॉर्मेट है।